ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मुझे पूछा है। कि कसाब को बिरयानी खिलाई जा रही है, इस खबर में कितनी सच्चाई थी? उसने डिमांड की थी। बॉडी लैंग्वेज देख के आपको कभी समझ में आया कि वो किस तरीके का इंसान है? सहमा था कि एकदम नहीं निडर था? नहीं, इतने बड़े टेरर एक्टिविटी में वो शामिल था, वो चीज़ का उसको ज़रा भी पछतावा नहीं था। तो जब हमारी बंदी होती थी, जब हमको बैरक में रखा जाता था, लॉक किया जाता था, तब उनको बाहर निकालते थे। 26/11/2008 इंसिडेंट हैपनिंग इन मुंबई। इतनी ये लेवल का टेरर अटैक कभी नहीं हुआ था। कंटिन्यूस वी वेर ऑन फील्ड एंड मुझे मालूम है ताज के वहाँ पे दिन में खड़ी रहते थे, मीडिया के लिए एक अलग वो था। मेरे पैर के आगे हैंड ग्रेनेड पड़ा है। ये एक स्ट्रॉन्ग वुमन की लड़ाई है, चाहे वो मैं हूँ, शाहबान हो या हम जैसी बहुत सारी औरतें हैं जो ये चीज़ से गुजर चुकी है। तो ये एक राइट, जैसे आप बोलते हो कि खुद की अपने आप की लड़ाई होती है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, नो डाउट अबाउट इट, एंड आई एम श्योर शी विल बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस कैरेक्टर। मैं एक सवाल और जानना चाहूँगा कि अब आप क्या कभी किसी इंसान को, किसी बच्चे को मीडिया में जाने के लिए आप बोलेंगे? क्योंकि आप मीडिया से काफ़ी खफा रहते हैं, क्योंकि बिग बॉस की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी, आप कभी कभी नाराज़ भी हो रही थी, कभी आप सही तरीके से जवाब भी दे रही थी, जो दिल में है वो आप बात कह रही थी। मेरे साथ बहुत कम किसी ने लड़ाई की थी, क्योंकि मैं एल्डेस्ट कंटेस्टेंट वो सीजन की थी, तो सब ने मुझे वो माँ वाला फिगर दे दिया। मेकर्स ने शायद वो चीज़ मुद्दे नहीं उठाए थे जो मेरे और रिंकू जी के साथ मनारा ने किए थे। हालांकि बाहर आके मनारा की मम्मी ने मुझे सॉरी बोला कि शी शुड नॉट हैव बिहेव्ड दिस वे विद यू। कभी आपको लगता है कि जो एक इंटरव्यू आपने जो किया था, जिसको देश में आतंकवादी के तौर पर देखा जाता है, अगर वो एक इंटरव्यू ना होता तो शायद आपकी जो ज़िंदगी है बहुत स्मूथली चल रही होती? हो गया वो हो गया। आज वो चीज़ को ये मैंने 14 साल कंप्लीट होगा, एक वनवास खत्म हुआ, ऐसा मैं बोलूँगी। मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है बानो भारत की बेटी। ये उस ऐतिहासिक फैसले को लेकर लिखी गई है जिसने इस पूरे देश के राजनीतिक घटनाक्रम और एक ऐसी महिला के बारे में जानकारी दी है जिसने सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई ली, लेकिन बाद में सरकार से हार गई, इस देश से हार गई। मेरे सामने मौजूद हैं जिग्ना बोरा, जो पूर्व वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर रही हैं, साथ में बिग बॉस में भी रही हैं, और भी इनके बहुत सारे पदनाम हैं जिनसे अभी मैं आपको रूबरू कराऊंगा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आपकी इस किताब पर एक मूवी आ रही है, हक, जिसमें यामी गौतम, इमरान हाशमी है। सबसे पहले आप इस बुक के बारे में बताइए कि आपने इस बुक में क्या क्या इंक्लूड किया है, किस तरीके से रिसर्च की और कितना टाइम लगा? बुक को लिखने में 1 साल से करीब लगा, और इसमें पूरा डॉक्यूमेंटेड है। मतलब जो चीज़ जैसे लीगली वैलिड है उसी के बारे में मैंने लिखा है, और पूरा सुप्रीम कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जजमेंट के बेस पे है ये बुक। इसको मैंने ज़्यादा मतलब ज़रा भी सेंसेशनलाइज करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि एक राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। और काफ़ी लाइब्रेरीज में से सब रिसर्च किया। फिर लॉ बुक आती है AIR जिसे हम बोलते हैं, वहाँ से मैंने काफ़ी मटेरियल निकाल के बुक में लिखा है। तो ये जो शाहबानो केस था, जिसके बारे में ऑलमोस्ट पूरी देश की जनता जानती है, लेकिन आपने इसमें ऐसा क्या कुछ नया बताया, किस तरीके से डॉक्यूमेंट किया, इसमें कौन से पहलू छुए गए जो उस वक्त निकल कर सामने नहीं आए, लेकिन आपने उन सारी चीज़ों को डिकोड किया? हाँ, ये हम मतलब 70s 80s के लोगों हैं जो, वो जनरेशन को ये केस के बारे में ज़्यादा पता है। आजकल जो हम जेनजी जनरेशन बोलते हैं, उन्हें तो ये केस सुना ही नहीं बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। ऑब्वियस है, क्योंकि वो उन लोगों ने चीज़ में 3 तो तलाक के खात्मे के बारे में हाँ, सुना उन्हें होगा। वो ट्रिपल तलाक बिल के बारे में सुना हाँ, उन्होंने, लेकिन वो बिल का बेस ये केस था। बिल्कुल, बिल्कुल। वो ये जो एक आप देखो, एक 62 ईयर ओल्ड लेडी वो एज में है, वहाँ वो एज में उन्हें ट्रिपल तलाक के माध्यम से तलाक दिया जाता है। आप क्या मतलब मैं वो रिलीजियसली कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, बट इट इज़ रियली वेरी इनजस्टिस, आई थिंक सो। वही सब उनके स्ट्रगल के बारे में मैंने लिखा है, कि वो एक औरत कैसी लड़ी, हुँ। ना ही जस्ट लीगली
वो एज में जब आप रिटायरमेंट के एज हो या बच्चे बड़े हो गए हो, बच्चे 40-40 साल के हैं और आप कोर्ट के चक्करे काट रहे हो, आप समाज से लड़ रहे हो, आप देश के पॉलिटिशियंस से लड़ रहे हो, आप चाहते हो कि ये कानून चेंज होए, वो एक उनकी एक चेंज की एक लड़ाई थी ये। लेकिन जीती, लेकिन उसके बाद में वो सारा हाँ, केस बाद में वो पलट दिया कुछ गया। कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। वो चाहे आप पॉलिटिकल देखो या वो टाइम की सरकार, वो टाइम तो मैं भी छोटी थी तो उतना मुझे भी कुछ नहीं पता, बट जैसे मैंने ये रिसर्च किया, जैसे मैं डीप जाती गई तब पता चला। लोग मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन कहते हैं, बट तब मुझे रियलाइज हुआ यार ये औरत की अपनी स्ट्रेंथ कितनी है कि वो एक एज में आके घर से बाहर निकली है, लड़ रही है, पूरे उनके कौम से लड़ रही है अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए। शाहबानो के केस को अगर मैं देखता हूँ, फिर मैं आपके केस को भी देखता हूँ, आपको भी 9 महीने जेल में जाना पड़ा एक हत्या के चार्ज में, लेकिन अब आप बिल्कुल पाक साफ निकल कर सामने आई हैं। तो शाहबानो के केस को देखने के बाद आप उससे कितना रिलेट कर पाई थी कि ये वो भी एक कानून से लड़ रही थी, एक इस पूरी कचहरी को बार बार झेल रही थी, जबकि आपको तो जेल भी जाना पड़ा। नहीं, मैंने बहुत रिलेट किया। फ्रेंकली स्पीकिंग, ये जिस मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला ये एक स्ट्रॉन्ग वुमन की लड़ाई है। चाहे वो मैं हूँ, शाहबानो हो या हम जैसी बहुत सारी औरतें हैं जो ये चीज़ से गुजर चुकी है, तो ये एक राइट, जैसे आप बोलते हो कि खुद की अपने आप की लड़ाई होती है ये, कि हमको कुछ नया, हम बोलते हैं कि दुनिया बदल देंगे, बोलना बहुत इजी है, पर जब उसके लिए लड़ाई स्टार्ट करो वो उतनी ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमको समाज से लड़ना पड़ता है। आज भी मैं समाज से उतना ही लड़ाई, मतलब उतनी ही मेरी लड़ाई है आज की तारीख में भी। चाहे मैं बिग बॉस गई, मैं 2 बुक लिखी और 3 बुक में लिख रही हूँ, लेकिन फिर भी वो लड़ाई तो समाज से है ही। कब फ़ोन आया डायरेक्टर का या प्रोडक्शन हाउस से कि मैम आपकी बुक बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है, इस किताब को लेकर हम एक मूवी बनाना चाह रहे हैं, इसका नाम हक है? नहीं, वो जब बुक मैंने सिनॉप्सिस लिखा, वो सिनॉप्सिस के बेस पे तभी वो राइट्स लिए गई थी बुक की, फिर लिखना बुक स्टार्ट किया था। अच्छा, तो अभी आपने देखा होगा शायद ट्रेलर, अगर आपने देखा हो, यामी गौतम, इमरान हाशमी का, कैसा लग रहा है आपको? ट्रेलर कितना खूबसूरत लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई फील सो प्रिविलेज्ड कि मेरी पहली बुक बिहाइंड बार्स इन भाईखला, माय डेज इन प्रिजन, उसकी भी वेब सीरीज़ बनी स्कूप, और ये सेकंड बुक है वो भी बड़े पर्दे पे आ रही है, तो आई रियली फील इट वेरी प्राउड, नो डाउट। बट एज अ राइटर भी मुझे एक सेटिस्फेक्शन है कि मैं ये टॉपिक को एज अ राइटर मैंने बहुत जस्टिस किया है, एंड आई हैव पुट माई सेल्फ इन हर शूज, इन शूज ऑफ बानो, एंड वो हिसाब से मैंने लिखी है book। और एक ताज्जुब की बात ये भी है कि पहली वाली जो स्कूप जो बनी नेटफ्लिक्स पे आई है, वो भी एक महिला केंद्रित है, आपकी पूरी कहानी है। दूसरी वाली जो स्टोरी है, ये भी महिला केंद्रित है। तो आप कहीं ना कहीं ऐसी स्टोरीज निकाल रही हैं कि जो महिलाओं को लेकर सेंटर्ड हो, या वो अपने आप ही हो रहा है? आई थिंक अपने आप ही हो रहा है वो, क्योंकि लोग मुझे ज़्यादातर एसोसिएट करते हैं क्राइम वर्ल्ड के हिसाब से या अंडरवर्ल्ड के, वो बुक्स लिखेंगी, ये करेगी, तो मुझे वो नहीं करना, मुझे क्राइम के बारे में नहीं लिखना। इतनी सारी समाज में इश्यूज है और इतने सारे रियल लाइफ स्टोरीज है ना, कि लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट अंडरवर्ल्ड, लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट गैंगस्टर्स। आप एक से एक बहुत, अभी जो मैं किताब लिख रही हूँ वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, इट इज शेपिंग अप वेरी नाइसली, लेट अस सी हाउ इट टर्न्स आउट टू। आपकी पहली मूवी पे वेब सीरीज, दूसरी मूवीज, तो अब क्या ऐसा होने वाला कि अब आप बिल्कुल फिल्मी अंदाज में ही लिखा करेंगी? अब आप फिल्मों को लेकर ही सेंटर्ड होकर के बुक्स लिखें, या आगे चल के आप कोई फिल्म्स की स्टोरीज भी लिखेंगी? यस, अभी वो पहली बुक से मैं सीखी कि स्क्रीन प्ले जैसे हम बोलते हैं, तो ये बुक भी आप पढ़ोगे तो, हालांकि जब स्क्रिप्ट लिखते हैं तो बहुत चेंजेस होता है, उन लोग सिनेमेटिक लिवरेज लेते हैं, जैसे हक इज इंस्पायर्ड बाय दिस बुक, तो वो अपने हिसाब से वो लोग करते हैं, बट अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो आपको एक स्क्रीन प्ले जैसा ही फ्लो लगता है।
तो यस, तीसरी जो बुक लिख रही हूँ वो भी वही परसेप्शन से लिख रही हूँ कि शायद वेब सीरीज या मूवी बनेगी। कुछ बता सकेंगे आप कि अभी 3 बुक लिख रही हूँ साथ साथ में। एक तो मेरे पे ही है, जहाँ बिहाइंड बार्स इन भाईकला खत्म हुई वहीं से ये दूसरी बुक स्टार्ट हो रही है। वो स्पिरिचुअल जर्नी है प्लस एस्ट्रोलॉजिकली Okay. वो है। इट इज डिकोडिंग माई कुंडली। तो मेरा पास्ट लाइफ के बारे में है। पास्ट मेरी लाइफ रही होगी, क्या रही होगी एक कुंडली के हिसाब से, उस पे है। और जो दूसरी बुक है वो एक लेडी है, औरत है, वो चीटिंग करती है और कैसे उसने चीटिंग करके कितनी सारे चीटिंग केसेस में वो इन्वॉल्व हुई, उस पे है। वो औरत का मैंने राइट्स लिए हैं, तो वो बुक लिख रही हूँ। और एक लेडी ही है, वो ड्रग लॉर्ड है, उस पे लिख रही हूँ। ओके, तो कहीं ना कहीं आप अब स्क्रीन प्ले में बिल्कुल टोटली उतरने की हाँ। स्थिति में हैं। इस बुक के बारे में मैं और जानना चाहूँगा, जो जिसके बारे में तो मूवी बन गई कि, लेकिन आपको क्या ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो छोड़ दिए जाएंगे इस मूवी के हालांकि आने के मैंने बाद? देखी नहीं है मूवी। वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। उन्होंने ऑब्वियसली आई थिंक सो कि सब कुछ लिया है, मतलब जो हिसाब से उनको इन बुक मटेरियल में से उनको लगा होगा कि ये बड़े पर्दे पे दिखा सकते हैं, वो सब लिया ही होगा। यामी गौतम की एक्टिंग को आप कैसे देखती हैं? किस तरीके की आपने जब आपने ट्रेलर देखा होगा तो? शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, नो डाउट अबाउट इट, एंड आई एम श्योर शी विल be able to do justice to this character. एंड एकदम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगी? Yes. ओके, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि बिग बॉस में जब आप रही थी तब, क्योंकि उससे पहले भी आप एक मानसिक तनाव से जूझ रही थी, फिर बिग बॉस में जाने के बाद और भी ज़्यादा वो बढ़ गया था कि थोड़ा कम हुआ कि आपने उसको बैलेंस कर लिया? बैलेंस नहीं, बिग बॉस का तो पता था कि ये बिग बॉस रियलिटी शो है, इट्स नॉट रियल एज सच, वो पता था, जानबूझ के गई थी, बट रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं था। तो वो दोनों एक्सट्रीम चीज़ें हैं। बिग बॉस में कुछ इतना तनाव जैसा लगा नहीं था। 40-41 दिन आपने जो गुजारे, 45 डेज जो आपने गुजारे, उसमें लड़ाई झगड़े भी हुए थे किसी जगह पे? बट मेरे साथ बहुत कम किसी ने लड़ाई की थी, क्योंकि मैं एल्डेस्ट कंटेस्टेंट वो सीजन की थी, तो सबने मुझे वो माँ वाला फिगर दे दिया था, जैसे आज कोनिका जी को मिल रहा है। हाँ, अब मुझे पता नहीं है, मैं बिग बॉस देख नहीं रही हूँ, बट मुझे लग नहीं रहा है उनको माँ वाला फिगर वो मिल रहा है, जितना मैं रील्स पे और उस पे देखती हूँ। बट मुझे तो टिपिकली माँ का ही दर्जा दिया गया था, चाहे वो मुनावर को लेके हो या फिर नील से मेरा रिश्ता हो। रिंकू जी और मैं तो फ्रेंड्स ही थे, सबका किचन पूरा संभालती थी, तो वो एक टैग ही लग गया था। बट आई एंजॉयड माई जर्नी इन बिग बॉस। मनारा से कुछ नोक जोक भी हो जाती थी बीच बीच में? मनारा से सबसे ज़्यादा नोक जोक होती थी, तो ठीक है वो, बट मुझे मुझे लगता था कि मेकर्स ने शायद वो चीज़ मुद्दे नहीं उठाए थे जो मेरे रिंकू जी के साथ मनारा ने किए थे। हालांकि बाहर आके मनारा की मम्मी ने मुझे सॉरी बोला कि शी शुड नॉट हैव बिहेव्ड दिस वे विथ यू। मुलाकात कैसे हुई थी, कहाँ ऐसा कुछ? वो अपना फाइनल में मनारा की मम्मी के साथ, तभी उन्होंने मुझे बोला। मुनव्वर के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रही? मुनव्वर जब बोलते हैं तो लोग उनको सुनते हैं। हाँ, मुनव्वर के साथ तो कुछ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, वो तो सब लोगों ने देखा भी था कि उसके साथ एक अलग ही बॉन्डिंग बहुत अच्छी। हालांकि नील के साथ भी बहुत अच्छी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मुनव्वर, नील के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही, तो अच्छा था वो जर्नी। ओके, अभी के बिग बॉस को आप ट्रैक नहीं कर रही हैं, देख नहीं रही हैं? नहीं देख रही। तो जब आप गई थी, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि 3 बुक्स लिख रही हूँ, तो इफ यू आर एवरी डे यू हैव टू जनरेट अराउंड 6,000 to 7,000 वर्ड्स, तब जाके एक टारगेट सेट किया है कि 2026-25 में एक बुक आ गई, 26 में एक आनी है, 27 में 2 आनी है, तो अगर वो कमिटमेंट नहीं रहा तो नहीं कर पाऊंगी। मेरा एक सवाल है, बुक कैसे लिखी जाती है, अगर आप बता सकें तो? सेट मतलब पहले हम सिनॉप्सिस लिखते हैं, फिर जो अपने जहन में, दिमाग में नहीं बोलूँगी, जो दिल में है उसको लिखना होता है। वर्ड्स, वो टारगेट रहता है, एक चैप्टर 3-3.5 हज़ार का आप देखोगे, एक चैप्टर का एक टारगेट ही रहता है, और फिर वो फ्लो में आ जाता है अभी शायद। क्योंकि जब भी कोई बुक लिखता है तो मेरे माइंड में आता है कि आखिर बुक लिखी कैसे जाती है, वो एक फ्लो, एक आप वो फ्लो में आ जाता है।
कि अब जैसे मैंने बोला, अगर आप दिमाग से लिखना चाहोगे तो नहीं लिख पाओगे, ये क्रिएटिविटी है, आप दिल से लिखना पड़ता है इसको। सो वो एक मूवमेंट में आप घुस ही जाते हो। तो आप कभी क्राइम को लेकर कभी बुक लिखना चाहेंगे? आपने जितने सारे जो कवर किए, जो हाई प्रोफाइल केसेस हों चाहे लो प्रोफाइल केसेस हों, जितना आपने उन सब का कभी जिक्र करना चाहेंगे कभी किसी बुक में? नहीं। ऐसा क्यों, मतलब जानना चाहूँगा। क्राइम के लिए बहुत सारे लोग हैं जो लिख रहे हैं क्राइम रिलेटेड बुक्स, तो उनको अपनी दुकान चलाने दो, मैं कुछ और लिख लूँगी। ओके, 26/11 की मैं बात करूँगा। आप भी 2008 की ये जो बात है, तो आपने जब देखा उसको किस तरीके से कवर किया, आपके नज़रिए से मैं जानना चाहूँगा। 26/11 2008, it was a very unbelievable incident happening in Mumbai. इतनी ये लेवल का टेरर अटैक कभी नहीं हुआ था किसी भी देश में। कंटिन्यूस वी वेर ऑन फील्ड एंड मुझे मालूम है ताज के वहाँ पे दिन में खड़ी रहते थे, मीडिया के लिए एक अलग वो था। मेरे पैर के आगे हैंड ग्रेनेड पड़ा है, गिरा है। तो वो एक सिचुएशन, फिर वहाँ से ट्राइडेंट भाग भाग के जाते थे वहाँ पे, ट्राइडेंट की वहाँ पे मरीन ड्राइव पे वहाँ पे खड़े रह के, और मेन पार्ट में मैं इन्वेस्टिगेशन कवर करती थी। तो जैसे ही होस्टेज सिचुएशन ख़त्म हुई, जैसे ही टेररिस्ट लोग पकड़े गए, जो पकड़े गए कसाब और उसके साथ दूसरा उसको शॉट किया था, और वो जैसे ख़त्म हुआ, कसाब पकड़ा गया, उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। तो वो क्राइम ब्रांच में जाना, रोज़ का रोज़ वहाँ से कुछ न कुछ स्टोरीज निकालना, लेना। फिर वो फ़ोन कॉल्स थे जो पाकिस्तान में बैठे उनके मेन हैंडलर्स के साथ की कन्वर्सेशन, वो उस पर लिखना, RDX मिलता रहता था। वो इट वाज अ टफ, मतलब किसी एज अ क्राइम रिपोर्टर ऑल्सो घर वाले लोग टेंशन में हुआ करते थे कि भैया कुछ हो गया तो कुछ हो गया, कुछ हो गया। तो फिर उसके पहले 7 वो कवर किया था अपना ट्रेन ब्लास्ट। तो ट्रेन ब्लास्ट के टाइम पे भी इट वाज मेरा, तभी तो स्टार्टिंग था मेरा रिपोर्टिंग का, और मुझे सायन हॉस्पिटल भेजा गया था रिपोर्टिंग। तो मैंने गनी बैग्स में डेड बॉडीज आते हुए देखी है। तो या बहुत टफ सिचुएशंस थी। मैं जानना चाहूँगा, जब मैं पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था तो मैंने ये पढ़ा कई जगह पर, लोगों ने आलोचना की कि जिस तरीके से मीडिया ने उस वक्त कवरेज किया, स्पेशली टीवी मीडिया ने, वहाँ पर लाइव कैमरास लगा करके पूरी टीवी पर दिखाया, उसको देख करके खुद जो आतंकवादी थे वो भी कहीं ना कहीं चौकन्ने हो रहे थे। पाकिस्तान में या जहाँ से वो चलाया जा रहा था पूरा ऑपरेशन, जिस तरीके से जो आतंकवादी हमले चल रहे थे, आप इस पे क्या कहना चाहिए? क्या उस वक्त मीडिया ने, हमारे देश ने की जो मीडिया रही, उसने गलती की है? ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मुझे पूछा है। मैं इसका आंसर यही दूंगी कि मैं टीवी मीडिया में नहीं थी, तो मैंने वो तरीके से कवर नहीं किया है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग में रही हैं, तो एक खबर उस वक्त चली थी कि कसाब को बिरयानी खिलाई जा रही है, इस खबर में कितनी सच्चाई थी? नहीं, वो खबर एकदम से गलत है। उसने डिमांड की थी, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि वो उसको उसके हैंडलर्स ने जब उसको ट्रेनिंग दी गई थी, तब उसको बोला गया था कि तू ये काम कर तो तुझे बिरयानी मिलेगी, ड्राई फ्रूट्स मिलेगा, तुझे हूर परी मिलेगी, इतना उसके ब्रेन वॉश किया गया था। तो उसको लगा कि उसने बहुत कुछ बड़ा काम कर दिया है, तो उसको वो चीज़ डिमांड कर रहा था, बट एजेंसीज ने दी नहीं थी। सरकार के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि सरकार तो बिरयानी खिलाई। उज्जवल निकम ने अभी इसको लेकर एक पॉडकास्ट में कहा है कि वो एक गलत खबर थी, वो मैंने बात निकाली थी ऐसे। मैंने वो पॉडकास्ट देखा नहीं है उज्जवल निकम सर ने क्या बोला है, बट ये खबर कोई इंसिडेंट होता है, हर कोई लोग अपनी मीडिया वाले, हर कोई लोग कुछ ना कुछ स्टोरी, प्रेशर रहता है सबको। अभी बात में किसी ने बोल दिया और छाप चला दी वो खबर, बट गवर्नमेंट एजेंसीज आफ्टर ऑल दे कैन नॉट गिव इन टू व्हाट टेररिस्ट डिमांड्स। ऐसा नहीं होता है। मैं खुद जेल में जाके आई हूँ ना, मुझे पता है ना क्या खाना मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। कसाब से कभी मुलाकात हुई इस दौरान? कभी वो कवर किया है, केस कवर किया है, तो ऐसा 1-to-1 तो अलाउड ऑब्वियसली नहीं हुआ था, बट वो कोर्ट में आता था, बैठता था,
तो तभी हम लोग एज अ रिपोर्टर्स अलाउड करते थे हमको। बॉडी लैंग्वेज देख के आपको कभी समझ में आया कि वो किस तरीके का इंसान है? सहमा था कि एकदम नहीं निडर था? नहीं, उसको ज़रा भी पछतावा चीज़ नहीं था जो उसने काम किया वो चीज़ का। उसको टेरर इतने उसने इतने बड़े मैग्नीट्यूड और इतने बड़े टेरर एक्टिविटी में वो शामिल था, वो चीज़ का उसको ज़रा भी पछतावा नहीं था, मतलब उसके फेस पे ऐसा कहीं कोई शिकन नहीं थी? ज़रा भी नहीं थी, ज़रा भी। इट इज़ वेरी सैड कि क्या हद तक उसको फैनेटिज्म, क्या हद तक उसकी ब्रेन वॉशिंग की होगी कि उसको वो चीज़ का पछतावा ही नहीं था। जेल के दौरान आपकी साध्वी प्रज्ञा से भी मुलाकात हुई। साध्वी प्रज्ञा की बॉडी लैंग्वेज को देख करके आपको क्या समझ में आया? क्योंकि अभी जब हम बाहर देखते हैं, बाद में वो भोपाल की सांसद भी बनी और एकदम प्योर राजनेता की तरीके से बोलती हैं। लेकिन जेल में वो किस तरीके की महिला दिखती थी? मेरी उनसे इतनी कन्वर्सेशन बात हुई नहीं, वो उनको अलग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था ये और क्या होता है? वो उनको अलग रखा गया था, अकेले। हुँ, वो बाकी जनरल इनमेट्स के साथ नहीं थी, जनरल बैरक में। ओके, तो जब हमारी बंदी होती थी, जब हमको बैरक में रखा जाता था, लॉक किया जाता था, तब उनको बाहर निकालते थे, ओके। क्योंकि उनका टेरर वो रिलेटेड केस था। हुँ, तो मेरी और उनकी इतनी कन्वर्सेशन कभी हुई नहीं है, हालांकि स्कूप में दिखाया है, हुँ, बट एक दो बारी कुछ जन्माष्टमी का जेल में हर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जेल में, तो जन्माष्टमी सेलिब्रेट की थी। तब वो से अंदर पूजा छोटे बाल स्वरूप कृष्णा की वो पूजा करते हैं, हम गुजराती लोग हैं, हम लोग भी हुँ, वही हुँ। करते हैं। तो उन्होंने वो श्रृंगार किया था, बस वही एक दिन एक दो बार कन्वर्सेशन हुआ था। मतलब भक्ति भाव में डूबी रहती थी जितना आपने देखा उनको। हाँ, मतलब साध्वी की तरीके से ही वो वहाँ पर उस तरीके से वो ऐसे ही रहती रहती थी। थी। मैं एक सवाल और जानना चाहूँगा कि अब आप क्या कभी किसी इंसान को, किसी बच्चे को मीडिया में जाने के लिए आप बोलेंगे? क्योंकि आप मीडिया से काफ़ी खफ़ा रहते हैं, क्योंकि बिग बॉस की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी, आप कभी-कभी नाराज़ भी हो रही थी, कभी आप सही तरीके से जवाब भी दे रही थी, जो दिल में है वो आप बात कह रही थी। मीडिया ने जो किया मेरे साथ, उसके बाद तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैं मीडिया को, आई डोंट नो हाउ, मैं इनफैक्ट मीडिया से खुद ही मुझे पूछना चाहिए कि प्लीज़ लेट मी नो हाउ शुड आई बी विथ यू पीपल। ऐसा मेरी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मैं 14 साल तक मीडिया से मैंने कभी बात ही नहीं की है, फ्रेंकली स्पीकिंग। 2011 से लेके 2000 बिग बॉस तक हुँ, हुँ, आप कुछ कहाँ पे भी देख लो, मैंने सिर्फ टीवी से इनसे बात की थी, बाकी मैंने किसी से बात नहीं की वो थी। भी और शायद मेगा बहुत प्रसाद, शॉर्ट इंटरव्यू था। और मेघा प्रसाद दोनों से ही बात की थी मैंने। हुँ, मैंने मीडिया से कभी बात ही नहीं की है। सो बिग बॉस में अचानक से जब 40 लोग सामने बैठ जाता है, तो इतने साल का जो अंदर दबा हुआ रहता है वो ऑब्वियसली बाहर आएगा, एंड दैट इज़ जस्टिफाइड। आई डोंट से दैट मैंने मिसबिहेव तो नहीं किया था मीडिया लोग के साथ, मरना है क्या मीडिया लोग के साथ मिसबिहेव करके? तो है कुछ कभी दर्द। ऐसा हुआ कि जब आप निकली और एकदम से कैमरास आ गए और माइक लेकर के मैम आपको बोलना होगा, क्या कहना चाहती हैं आप? ऐसा कभी ऐसा कुछ हुआ हुआ, एकदम? जिस दिन मुझे अरेस्ट किया था उस हुँ, दिन ऐसा हुआ था, हुँ, और जिस दिन मैं छूटी थी उस दिन ऐसा हुआ था। पर दोनों टाइम मैंने कुछ बात नहीं की थी, तो मैं चुप रहना सीख गई। शायद मीडिया ने मुझे सिखा दिया चुप कैसे रहते हो। और जहाँ तक आपका सवाल था कि बाकी लोग, आप किसी यंग जनरेशन को बोलोगे मीडिया में आने को, वो उनकी अपनी चॉइस है, उनका अपना करियर है। सो आई डोंट थिंक सो आई एम द राइट पर्सन टू एडवाइज ऑन दिस। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड वाला जब मामला है, रिया चक्रवर्ती के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे। कुछ चैनल्स ने तो उसको देश का सबसे बड़ा कातिल, सबसे बड़ा अपराधी तक साबित कर दिया था, साबित ही हो चुका था। उस वक़्त आपके माइंड में क्या चला था? क्योंकि कुछ हद तक आपके साथ भी वही स्थिति रही थी। आप आपके साथ ज़्यादा रही, आप तो 9 महीने जेल में भी रह के आए। हाँ, उस टाइम सच में मुझे वो एक फ्लैशबैक सा लगने लगा, एंड आई फेल्ट नॉट बैड फॉर हर, हुँ, बट आई फेल्ट लाइक आई एम इन हर सेम प्लेस, और ये हिस्ट्री रिपीट हो रही है। बट देन मीडिया शायद यही करती है, मुझे नहीं छोड़ा है, मैं हुँ, उनकी अपनी बिरादरी की होने के बावजूद मुझे भी नहीं छोड़ा है। हुँ। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम टू, हाउ विल दे बिहेव विथ रिया? लेकिन अब आपको लगता है कि अब जब से डिजिटल ज़माना हुआ है, तब से कुछ सही तरीके की रिपोर्टिंग, सही तरीके की बातें, सही सही तरीके की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होने लगी। टीवी कुछ कह रहा है, कहता रहे, न्यूज़पेपर्स कुछ कह रहे हैं, कहते रहे, मैगज़ीन्स जो लिख रही हैं, लिखती रहे, लेकिन डिजिटल मीडिया कहीं न कहीं
एक क्लियर चीज लेकर के आता है, सही चीज लेकर के ये आता है। अभी वो तो मुझे नहीं पता है सही लेके आता है, क्योंकि ना ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, ना ही मेरे आपने छोड़ दिया है पढ़ना बिल्कुल? मैं नहीं तो पढ़ती इस तरीके न्यूज़पेपर। से आप खफा हैं या मतलब खफा नहीं हूँ, गुस्सा है? गुस्सा भी नहीं हूँ, खफा भी नहीं बोल सकते हो। नहीं करता दिल मुझे पढ़ने का, मुझे वो फियर है मेरा अंदर का, तो मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हूँ, ना ही मैं टीवी देखती हूँ। मुझे सच में ये फैक्ट है, आप अब भी चलो मेरे घर पे, टीवी नहीं चल रहा है। तो किसी वक्त एक बाईलाइन के लिए जिग्ना बोरा पूरी रात रात भर परेशान रहती थी। पूरी रात रात भर घूमती रहती थी पागल के जैसे, और आज वही चीज़ न्यूज़पेपर से एकदम टोटली कट ऑफ हूँ, एकदम मतलब एकदम कट ऑफ हूँ। और न्यू चैनल भी नहीं देखती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत ट्विटर देख लेती हूँ, क्योंकि वो एक शायद अपनी लैंग्वेज में बोलो, एक कीड़ा तो है ही न्यूज़ जानने का, क्यूरियोसिटी। मेरी नाम का जिग्ना का मतलब ही क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है। हाँ, तो क्यूरियोसिटी है, तो ट्विटर पर देखती रहती हूँ, नो डाउट, वो झूठ नहीं बोलूँगी। बट मेरे घर में न्यूज़ नहीं चलती है, टीवी चल ही नहीं रहा है। मेरा लड़का चिल्लाता रहता है, मम्मा टीवी तो ऑन करा, टीवी तो ऑन करा। मुझे देखना ही नहीं है तो क्या ही कर लूँ मैं। तो ये सिचुएशन है। कभी आपको लगता है कि जो एक इंटरव्यू आपने जो किया था, जिसको देश में आतंकवादी के तौर पर देखा जाता है, अगर वो एक इंटरव्यू ना होता तो शायद आपकी जो ज़िंदगी है बहुत स्मूथली चल रही होती? हो गया वो हो गया। आज वो चीज़ को, ये मैंने 14 साल कंप्लीट होगा, एक वनवास ख़त्म हुआ, ऐसा मैं बोलूँगी। हम लोग इफ़ और बट्स में नहीं जी सकते, एक्सेप्ट कर लिया है मैंने कि जो हुआ वो हुआ, इट्स ओके, दैट्स हाउ लाइफ इज़। एंड लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, यू डोंट नो कल क्या होने वाला है। शायद मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कर्मा में, शायद ये लिखा था, ये लाइफ में मेरे साथ ये होना है, तभी ये हुआ है। आप सोचो, मैं हाउसवाइफ थी, गुजरात के कौन से छोटे से गांव में एक हाउसवाइफ होके मैंने बॉम्बे आई, डिवोर्स के बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, जर्नलिज्म में कोर्स किया, और फिर मैं कुछ लेना देना नहीं, हम लोग टिपिकल अपर मिडिल क्लास गुजराती फैमिली है। हमको क्राइम वर्ल्ड से, या किसी ने मेरे फैमिली में पुलिस स्टेशन देखा नहीं है, और मेरा कोर्ट रिपोर्टर बनना, कोर्ट रिपोर्टर से क्राइम रिपोर्टर बनना, फिर ये इंसिडेंट मेरे साथ होना, तो शायद कुछ न कुछ लिखा लेकिन ही आज आप होगा। फिल्म राइटर भी हैं, कहा जाए तो एक तरीके एक से। जर्नी देखो, हाँ एक जर्नी है, अपवर्ड जर्नी है, बस और क्या चाहिए लाइफ में। इस पूरे जर्नी के दौरान ये जो आपके साथ जो जो कुछ भी हुआ, बेटे ने अपने आप को कैसे संभाला और आपने उसको कैसे संभाला? मुझे लगता है कि मेरे को, मैं हर जगह बोलती हूँ ये, कि मुझे एक गिल्ट है कि मैंने उसको नहीं संभाला, उसने मुझे संभाला। वो मेरा लड़का मेरा अभिमान है और स्ट्रेंथ है मेरी, बस इतना ही। जेल में जब आता था, छोटा ही था वो तो शायद। हाँ, 8-9-10 साल का था। क्या कहता था? 1-2 बार ही आया है, फिर मैंने उस नहीं घर पे मैसेज दिया था कि इस लॉयर को बोला था कि उसको मत भेजा करो मिलने। कुछ नहीं, वो यही बोलता था कि मम्मा मुझे पता है तूने ये नहीं किया है। उस दिन से मैंने जेल में रोना बंद किया कि अब नहीं रोना है मुझे, अब किसको जवाब देना है। आई एम नॉट आंसरेबल टू वर्ल्ड। जब अपने मेरा बच्चा और मेरे घर वाले ही मेरे साथ है तो मुझे क्यों। आज तक पता चला जिग्ना बोरा की गलती क्या थी जिस वजह से उसके ऊपर इतना बड़ा केस लगा, मकोका जैसा एक्ट? पता चला नहीं है सच में, और ना ही पता करना है मुझे। मैंने पता करने की कोशिश भी नहीं की है। लेकिन आप को जितना मैंने सुना, मैंने जितने भी वीडियोस वगैरह में सुना कि आप पुरानी ज़िंदगी, पुराने जो जन्म हैं उनको भी खोजने की कोशिश करती हैं एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए, तो इस चीज़ को क्यों नहीं खोज रही हैं जो कि आपके इसी जीवन में हुआ है? क्योंकि मैं पास्ट लाइफ खोजती हूँ। पास्ट में जो हुआ उसको नहीं खोज रहे। ये लाइफ का पास्ट नहीं देखना मुझे। जोक सपाट, क्या मतलब है जान के, कुछ मतलब है, हो गया वो हो गया, क्या हम लोग उसको क्या कर सकते हैं। लेकिन निर्दोष होकर जेल में बिताना, मुझे जिंदगी का यही बड़ा एक मैंने सीखा, बहुत कुछ सीखा मैंने वो फेज में, मैंने बहुत कुछ सीखा, और वही मैं पॉजिटिविटी लेके निकली हूँ ये पूरे इंसिडेंट से, कि ठीक है, इट्स ओके, एक्सेप्ट करो, सर्टेन थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड, यू कांट डू एनीथिंग। और पता करके भी मैं क्या ही कर पाने वाली, उससे अच्छा मुझे वो रास्ते गुजरना ही नहीं है, वो जाना ही नहीं है वो रास्ते। एक सवाल और अंतिम रहेगा कि जब
आप क्राइम रिपोर्टिंग करती थी, उस वक्त मुंबई में बम धमाके, हर जगह कहीं ना कहीं हत्या, कभी किसी की को लेकर सुपारी, कभी किसी से पैसा मांगना और आज मुंबई एकदम बदल चुकी है। कितना बदला हुआ मुंबई लग रही हो, कितना अच्छा लगता है अब रहने में। आज सेफ लग रहता है। पहले से मुंबई हैज़ बिन कंपैरेटिवली वेरी सेफ देन अदर सिटीज़, नो डाउट अबाउट इट। बट अभी एक अच्छा लगता है कि वो टेरर अटैक्स नहीं, एक सिक्योरिटी होती है। पहले ऐसा लगता था पता नहीं शाम को घर वन पीस में पहुंच पाएंगे या नहीं पाएंगे। जो मैंने टेरर इंसिडेंट कवर किए हैं वो टाइम पे एक प्रेशर हुआ करता था। ट्रेन ब्लास्ट हुआ होते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे झवेरी ब्लास्ट कवर किया, गेटवे ऑफ इंडिया वाला ब्लास्ट था, फिर 26/11 हुआ, नो डाउट अबाउट इट। आम तौर पे कहीं ना कहीं शूट आउट हुआ करता था। तो नाउ एटलीस्ट मुंबई में वो सब नहीं होता है एंड इट इज़ सेफ। क्योंकि एक रिपोर्टर जब एक पंचायत के सरपंच के बारे में भी लिखता है तो डरता है। आपने तो सीधे आतंकवादियों के खिलाफ लिखा, तो डर था कभी मन में ऐसा कि यार मेरे साथ कुछ कर दिया तो? जबकि एक रिपोर्टर, एक पत्रकार के साथ तो कोई पुलिस कुछ नहीं होता। नहीं, डर नहीं था। वो शायद डर होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। नहीं नहीं, अगर डर होता तो शायद आप जिगना बुरा नहीं बन पाती, जैसे आज पूरी दुनिया जानती है। नहीं, डर होता तो शायद बहुत कुछ लाइफ में नहीं होता, ऐसा लगता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, आपने इतना वक्त दिया, बहुत थैंक अच्छा यू, लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो, थैंक यू।